और मुझे लगता है कि जब चुनाव परिणाम आएगा, अगर अनुकूल नहीं रहा चुनाव अभियान नतीजा, तो और विस्फोटक स्थिति होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के बांकीपुर विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के भीतर की दरार खुलकर सामने आ गई है और कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा राजनीतिक हमला बोल दिया है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव को अब गठबंधन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां तक दावा किया है कि तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच कोई डील भी हुई है। अब आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, बांकीपुर चुनाव के बाद कांग्रेस ने आरजेडी पर तो सीधा हमला बोल दिया। तो चुनाव में भी कहीं गठबंधन दिख नहीं रहा था। कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर का साथ दे रही थी, उनके पक्ष में खुलकर बोल रही थी, और तेजस्वी यादव ने बाकी सहयोगियों की मदद ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नहीं ली। तो ये गठबंधन में दरार तो दिख रही थी पहले से। अब बाकी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है, और अब चुनाव परिणाम का सबको इंतजार है, और कांग्रेस नेता आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। इससे पहले ही महागठबंधन के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आशीष तिवारी, उन्होंने तेजस्वी यादव पर कई गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की गठबंधन में अब कोई रुचि नहीं है, और वे गठबंधन को संभालने में भी नाकाम रहे। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव के फैसलों और अंदरूनी राजनीतिक साठगांठ की वजह से ही चुनाव में गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी से डील का आरोप लगा रहे हैं सीधे। जी, और कांग्रेस तो आरोप लगा रहा है कि एमवाई समीकरण बचाने के लिए तेजस्वी नाकाम रह गए। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने आरजेडी के मुख्य कोर वोट आधार बैंक, कोर वोट बैंक है एमवाई समीकरण, उस पर सवाल उठाया है और कहा कि तेजस्वी यादव अब अपना पारंपरिक माई समीकरण मुस्लिम यादव बचाने में भी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। बांकीपुर चुनाव का उदाहरण देते हुए आशीष तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में यादव और मुसलमान वोटर्स पूरी तरह बिखर गए। उन्होंने साफ किया कि आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो चुकी है, और नेतृत्व इसे रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। तो सवाल तो उठ रहा है कि कांग्रेस खुद एक तरफ से प्रशांत किशोर की मदद कर रही थी, और एमवाई समीकरण में अगर संधमारी हुई है तो उसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को ही मिला होगा। फिर क्यों कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं तेजस्वी यादव को लेकर, ये सवाल है। सर, और ये भी तो इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि बीजेपी और तेजस्वी यादव में अंदरूनी डील हुई थी। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने गंभीर आरोप तो लगाया ही है। उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव का मंशा उजागर हुआ है, और राजनीतिक गलियारों में ये बात, इस बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव की भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई अंदरूनी डील हो चुकी है, और इसी वजह से वे गठबंधन के सहयोगियों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने बांकीपुर चुनाव के दौरान गठबंधन की ताकत और सहयोगियों का सही इस्तेमाल नहीं किया। ये सच है कि तेजस्वी यादव चाहते तो एमआईएम की मदद ले सकते थे, चाहते तो वाम दलों की बहुत मदद ले सकते थे, लेकिन पूरी ताकत उन्होंने नहीं लगाई। और सवाल उठता है कि उन्होंने ताकत नहीं लगाई तो इसका सीधा फायदा तो प्रशांत किशोर को ही मिला है, लेकिन कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी से सेक्रेट डील का, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। सर, और बांकीपुर उपचुनाव के बाद जिस तरीके से महागठबंधन और कांग्रेस के बीच में तनाव है, उसका परिणाम क्या होगा? देखिए, चुनाव नतीजा जब आया था विधानसभा का, तभी से खटपट शुरू हो गई थी, और कांग्रेस ने कह दिया था कि अब चुनाव तक ही उसका गठबंधन था। कांग्रेस ने आरजेडी की पिछली रणनीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया है फिर से, और आशीष तिवारी ने याद दिलाया है कि यह पहली बार नहीं है जब आरजेडी ने ऐसा रुख अख्तियार किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने कई सीटों पर गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर फ्रेंडली फाइट का रास्ता चुना था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को, एनडीए को मिला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव न तो पुराना चुनाव सही से लड़ पाए और न ही वर्तमान में गठबंधन को संभालने में कामयाब हो पाए हैं। बांकीपुर उपचुनाव के बाद परिणाम की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती तल्खी ने महागठबंधन की एकजुटता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब सभी की नज़र आरजेडी की प्रतिक्रिया और महागठबंधन के भविष्य की रणनीति पर रहेगी, और मुझे लगता है कि जब चुनाव परिणाम आएगा, अगर अनुकूल नहीं रहा चुनाव
अभियान नतीजा, तो और विस्फोटक स्थिति होगी। तो सुना आपने, तो आरजेडी वर्सेस कांग्रेस का ये जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।